वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे मौसम का। मौसम यानी मौसमियाती तब्दीली और उसकी वजह से जो हम अपने इर्द गिर्द तब्दीलियाँ देख रहे हैं। एक तो लाहौर का जिक्र करेंगे। हमेशा सर्दियों में वहाँ स्मॉग का एक मौसम आता है, उस पर बहुत बहस होती है, मगर इस दफ़े एक खुशखबरी भी है। कहा जा रहा है कि इस मरतबा स्मॉग जो है वो लाहौर में इतनी नहीं रही जितनी पिछले सालों में रही। इसकी क्या वजह है? और दूसरा, इस्लामाबाद की सर्दी और कोई बारिशें नहीं। इन दोनों इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दानिश बेग साहब, मौसमियात हैं। वेलकम टू द शो दानिश साहब। सर, सबसे पहले तो बात करेंगे लाहौर की। आज डॉन में भी इस हवाले से, डॉन अखबार में भी स्टोरी थी। लाहौर के शहरियों से भी बात करें तो बार बार ये सुनने को मिल रहा है कि इस मरतबा स्मॉग शायद इतनी बुरी नहीं है लाहौर में जितनी अमूमन हर सर्दी में रहती है। इसकी क्या वजह है? आप एक तो इत्तफाक करेंगे इस बात से, और दूसरी वजह क्या है इसकी? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मौजूद करने का। तो बिल्कुल इस नवंबर में लाहौर में स्मोक तो थी, बिल्कुल लेवल्स जो थे डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक लेवल्स तो अनहेल्दी थे। लेकिन पिछले सालों की निस्बत ख़ुसूसन 2024 के नवंबर की निस्बत स्मोक की जो पीक लेवल्स थे वो उस तरह के नहीं थे जिस तरह के 2024 में थे। तो इसके 2 रीज़न्स हैं। पहला मेट्रोलॉजिकल रीज़न है। पिछले साल जो था, जब भी ह्यूमिड एयर मास जो होता है इंडियन ओशन से हमारे रीजन में ज़्यादा रहता है या सर्दियाँ थोड़ी लेट आती हैं तो स्मोक की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। इस बार कुछ लकीली ऐसा हुआ कि नवंबर के शुरू में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, काफ़ी ठंडी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थी जिसने इम्पैक्ट किया मुल्क को। बारिश तो उससे लाहौर में नहीं हुई, लेकिन ड्राई एयर जो चली उससे जो महीना पूरा था वो काफ़ी अच्छा गुज़र गया, उससे पीक लेवल स्मोक के नहीं आए। दूसरा जो एक और क्रेडिट है वो हुकूमत को भी जाता है, तो उनके मेयर्स जो थे इस बार वो काफ़ी बेहतर थे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो कुछ एक हुकूमती मतलब कि इसमें अमल दखल था और कुछ खुदा की तरफ से था। तो इस पर स्मोक के जो लेवल्स थे वो अनहेल्दी तो थे, लेकिन हैज़र्डस टाइप के स्मोक लेवल इस बार लाहौर में नहीं थे। सही। तो सर, ये बताएं कि अब दिसंबर भी इतना ही अच्छा गुजरेगा लाहौर में? आर यू एक्सपेक्टिंग द गुड न्यूज़ टू स्टे अराउंड? जी, जो लेवल्स होंगे स्मोक के वो अनहेल्दी में रहेंगे। अब तो कोल्ड भी आहिस्ता-आहिस्ता बन रही है और फॉग बनेगी, तो स्मोक की शिद्दत रहेगी, लेकिन कोई हैज़र्डस टाइप या कोई बहुत ज़्यादा आप समझ लें अलार्मिंग सिचुएशन उस तरह की नहीं है। लेकिन लेवल्स जो वो अनहेल्दी हैं, अनहेल्दी लेवल्स जब तक हम सोर्स जो है स्मोक का उसको मिटिगेट नहीं करेंगे या उसको कम नहीं करेंगे, तब तक ये मसला हल नहीं हो सकता। अच्छा, एंड मूविंग ऑन सर, इस्लामाबाद, ये हम हर साल तकरीबन आपसे गुफ्तगू करते हैं कि बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही। पूरा नवंबर गुजर गया, यहाँ भी अब हम जो स्मॉग तो नहीं है बट हम देख सकते हैं विजिबिलिटी वगैरह इस्लामाबाद में भी ड्राइनेस की वजह से कम है। तो वजूहात पे बाद में आते हैं, पहले ये जिक्र करें कि बारिश अब आप कब एक्सपेक्ट करें इस्लामाबाद में? तो दिसंबर का महीना है, तो दिसंबर का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बना हुआ है। तकरीबन पिछले 4 सालों में दिसंबर में बारिश की एवरेज इस्लामाबाद में 1 से 2 मिलीमीटर थी, जो कि वैसे 25 से 30 मिलीमीटर है। तो आप पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ, तो लेकिन उम्मीद यही है अभी कि दिसंबर का जो सेकंड हाफ है या बिल्कुल दिसंबर के आखिर में, जनवरी के शुरू में, क्योंकि अभी मिडल ईस्ट में बारिशें शुरू हो गई हैं, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो अलाइव होना शुरू हो गई हैं। अभी जो ईरान के इलाके हैं, मगरबी इलाके जहाँ पे कहत है, वहाँ पे अच्छी बारिशें होंगी दिसंबर के पहले हाफ में। दूसरे हाफ के मिड में दूसरे हाफ के आखिर में और जनवरी के शुरू में उम्मीद है कि बलूचिस्तान के रास्ते बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। तो इस्लामाबाद में दिसंबर के बिल्कुल आखिर या जनवरी में बारिशें हो सकती हैं, अच्छी उम्मीद है इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। और ये ओवरऑल वेदर पैटर्न वही है जो पिछले सालों में हमने देखा है, जिसकी वजह से बारिशें जो हैं वो डिले हो रही हैं? क्या वजह है? जी, जी, बिल्कुल। जैसे अभी लानीना, पिछले साल भी इसी तरह का लानीना पैटर्न था, तो लानीना पैटर्न में यही होता है कि ड्राई विंटर्स होते हैं हमारे पास, ख़ुसूसन दिसंबर जो होता है, पिछले 5 सालों में 4 विंटर्स जो हमारे लानीना के गुज़रे हैं, तो उसमें यही इसका इम्पैक्ट होता है हमारे रीजन में, जिस रीजन को हम कहते हैं सीएसडब्ल्यूए रीजन, सेंट्रल साउथ वेस्ट एशिया रीजन, जिसमें ईरान ईरान आ जाता है, इराक आ जाता है और ये पूरी बेल्ट जो हिमालयस तक है पाकिस्तान की, इसमें बारिशें कम होती हैं। तो ये लानीना का इम्पैक्ट, ये लानीना उम्मीद है। और इसके साथ-साथ जो हमारे साथ इंडियन ओशन है उसके टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन उम्मीद है कि आहिस्ता-आहिस्ता इंडियन ओशन के टेम्परेचर्स भी बढ़ रहे हैं और लानीना आहिस्ता-आहिस्ता वीक होगा इस मंथ के आखिर से, तो बारिशें रिज़्यूम होगी। जनवरी इंशाल्लाह अच्छा लग रहा है बारिशों के लिहाज से। तो एक महीना जो है ये वाला, इसको हम कहते हैं 15 दिसंबर से 15 जनवरी को पंजाबी महीना, इसको पो कहते हैं। तो पुराने ज़मानों में पंजाबी कल्चर में इसकी कहावत है कि पो पो की झड़ियाँ या पो दी झड़ी होती है। तो उम्मीद यही है कि पो दी झड़ी जो है वो रिवाइव होगी इस बार इंशाल्लाह।
बहुत बहुत शुक्रिया दानिश, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक ऑन मंडे नाउ।